तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम सप्ताह 30 से हिंदी। और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले बच्चे का नाम, यदि हम यहाँ पर बच्चे का नाम लिखते हैं, माना कि यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में लिया, इसी प्रकार यहाँ माता पिता के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें बहुत सारे कॉलम दे रखे हैं, लेकिन यदि हम इसको मोटे तौर पर विभाजित करना चाहें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 कॉलम रहेंगे। जैसे पहला रहेगा मौखिक भाषा विकास, मेरा परिचय। दूसरा रहेगा यहाँ पर वर्ण एवं शब्द पठन। तीसरा कॉलम हम कहानी से संबंधित रहेगा, जिसमें यहाँ कहानी के शब्द पूछे जाएंगे और यहाँ पर कहानी से प्रश्न। अगला रहेगा वाक्य लेखन, श्रुत लेखन, जिसमें बच्चों को लिखना है, तो यहाँ पर 2 वाक्य पूछे जाएंगे और उनमें कुछ शब्द रहेंगे जिनकी संख्या नीचे दे रखी है। अगला रहेगा चित्र देखकर लिखना, यानी कि चित्र दिया गया है और यहाँ पर 3 कंडीशन, और सप्ताह 30 के छठे दिवस फिर उसी चित्र को देखकर वाक्य लिखना है। इन दोनों कंडीशन को हमने भाग नंबर 5 में इंक्लूड किया है। तो पहला ही देखते हैं मौखिक भाषा विकास, मेरा परिचय। इसके लिए आप इस पेपर की सहायता, जो श्रुत लेखन वाला पेपर है, इसमें नीचे लाइन दे रखी है, मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत का चित्र और प्रश्न शिक्षक संदर्शिका में पेज नंबर 39-39 पर देखें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो शिक्षक संदर्शिका मिली है, छोटी वाली हिंदी और गणित की कक्षा पहली दूसरी की, इसके पेज नंबर 39 पर हम देखेंगे। यहाँ पर यह पूरा ही सोल्व हो रहा है, चित्र यहाँ दिया गया है। और इसमें जब मौखिक भाषा की बात आती है तो यहाँ पूछा गया है कि कुछ नहीं बोला बोली, परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला, पूरे वाक्य में अपना परिचय दिया। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि मेरा परिचय, इसमें हम क्या क्या उनसे बच्चों से पूछेंगे। तो इसके स्पष्ट निर्देश शिक्षक संदर्शिका में दे रखे हैं, जो पेज नंबर हमें 37 पर मिल जाएंगे। यहाँ दिया गया है कि बच्चों को अपना नाम बताना है, गांव का नाम बताना है और माता पिता का नाम और पसंद या नापसंद बताने के लिए कहें। और इससे हमें 3 जवाब सामने आएंगे। पहला, कुछ नहीं बोला, यदि बच्चा नहीं बोलता है तो यहाँ टिक लगाना है। परिचय दिया किंतु शब्दों में बोला, उसको वाक्य में नहीं बोल पाया, तो ये दूसरी कंडीशन। और तीसरा, जैसे पूरा वाक्य बनाता है, जैसे खुद का नाम इस प्रकार बताता है कि मेरा नाम सुनील है, इसी प्रकार अपने माता पिता के बारे में भी वह पूरा वाक्य बताता है। तो इन तीनों कंडीशन को हमें इस बॉक्स में फिल करना है कि कुछ नहीं बोला बोली, परिचय दिया किंतु शब्दों में दिया, और यदि पूरे वाक्य में देता है, माना कि पूरे वाक्य में दिया है, तो फिर हमें यहाँ पर राइट लगाना है। 2 बॉक्स हमें छोड़ना है। अगला है वर्ण एवं शब्द पठन, सही गए, पढ़े गए वर्ण, कुल वर्ण मिलेंगे 39। तो इसके लिए भी हमारे पास पेपर उपलब्ध रहेगा, जो आवधिक आकलन छात्रवार पत्रक 3 और सप्ताह रहेगा 30, विषय हिंदी कक्षा 1, बच्चे का नाम लिखना है, पिता का नाम, विद्यालय। और यहाँ पर शिक्षक संदर्शिका में देखें तो 37 पर मिलेंगे, नहीं भी देखेंगे तो सारे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्हीं 39 में से बच्चे जितने सही पढ़ते हैं उतने हमें यहाँ पर इस प्रकार राइट लगाते हुए जाना है। जो गलत बताता है या तो वहाँ पर क्रॉस या फिर उस पर गोलाम लगा सकते हैं, ताकि हमें पता चले गलत कितने आए हैं। माना कि यहाँ 39 में से 30 शब्द यदि सही बताते हैं तो फिर यहाँ गलत होंगे 9, इस प्रकार टोटल होगा 39। इसी प्रकार शब्द यहाँ पर पेज नंबर 38 पर मिल जाएंगे। यहाँ पर ये टोटल 10 शब्द दिए गए हैं। मान लिया कि यहाँ पर 5 शब्द सही बताते हैं तो फिर गलत होंगे 5, 5 और 5 10। हम यहाँ पर भी राइट और गोला का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार दोनों प्रश्न सोल्व होने के बाद में हम यहाँ पर कॉलम नंबर 2 के जो 2 भाग दिए हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 30 सही शब्द हैं, तो यहाँ हमें लिखना है कि कुल पढ़े गए शब्दों की संख्या, तो यहाँ पर 30 सही पढ़े हैं। इसी प्रकार सही शब्द कितने हैं, तो सही शब्द यहाँ पर 5 हैं, तो हम यहाँ पर फिल करेंगे 5। इसी प्रकार कहानी का नंबर आता है, जिसमें 41 शब्द है। यहाँ पर पहली बात लिखी हुई कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की गई। अब बच्चा डिपेंड करता है कि यहाँ पर कुल कितने शब्द पढ़े। हो सकता है वह केवल एक ही लाइन पढ़े या पूरी कहानी पढ़ दे। जितने भी शब्द पढ़ते हैं वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मान लिया यहाँ पर 41 शब्द की कहानी है, लेकिन बच्चे द्वारा केवल 30 ही शब्द पढ़ने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। इसके बाद
41 में से मान लो यहाँ पर उन्होंने केवल 20 शब्द पढ़े हैं, तो फिर यहाँ पर 21 शब्द नहीं पढ़े हैं। तो इस अनुसार यहाँ पर 30 शब्द पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें से 20 सही पढ़े गए। तो इस प्रकार इस बॉक्स को फिल करना है। अब इसी में अगला आता है कहानी पढ़कर समझना। पूछे गए प्रश्न की संख्या, सही जवाब की संख्या। तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, पहाड़ी के पार क्या था, गांव वालों ने क्या किया, खेत सूखने क्यों लगे। 3 प्रश्न हैं, यहाँ लिखने पड़ेगी हमें संख्या की। हमने कितने प्रश्न पूछे हैं, यदि बच्चा कमजोर है तो हम 2 भी पूछ सकते हैं, 1 भी, या फिर 3 प्रश्न पूछे हैं तो 3। और सही जवाब यदि बच्चे समझ कर पढ़ते हैं और मान लो यहाँ 2 ही दिए हैं तो यहाँ पर हमें 2 फिल करना है। यह केवल एक बच्चे का डाटा इस प्रकार चल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 कॉलम की पूर्ति हो जाएगी। 3 कॉलम की पूर्ति होने के बाद कॉलम नंबर 4 में चलते हैं, वाक्य श्रुत लेखन। और यहाँ पर 2 वाक्य दिए, तो हम दूसरा पेपर यूज करेंगे। इसकी संख्या हमें फोटोकॉपी में केवल 1 निकालनी है। यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य। 14 शब्द मिलेंगे, हम इनको क्वांटिटी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 शब्द और 2 वाक्य दिए गए हैं, इनका श्रुत लेखन हमें करवाना है। ये कहाँ करवाना है, ये इसमें दिया गया है। अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट नंबर 155। फिर भी समझ में नहीं आया था, पेज नंबर भी दिया गया है, 218 219 पर नीचे लिखना है। तो अब हम देखते हैं बच्चों की वर्कबुक कक्षा 1, और कक्षा 1 में ही विषय लगाते हैं यहाँ पर हिंदी। तो इसमें हम देखेंगे पेज नंबर 218 और पेज नंबर 219। यहाँ पर दिया गया है आवधिक आकलन 3, सप्ताह 30, दिवस 1 और 6। तो दूसरे प्रश्न पत्र में जो हमें वाक्य दिए गए थे वह हमें यहाँ पर लिखना है। और यहाँ कुल वाक्यों की संख्या तो यहाँ पर रहेगी 2, और उसमें जो 14 शब्द दिए गए हैं उसमें से यहाँ कितने शब्द सही लिखते हैं वह संख्या हमें यहाँ पर लिखना है। वाक्यों को शब्दों में जरूर कन्वर्ट कर लें। इसके बाद अगला कॉलम आएगा, यहाँ पर चित्र देखकर लिखना वाक्य 2। तो यहाँ पर भी 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले हम तीनों कॉलम को समझते हैं कि इसमें किस प्रकार का डाटा हमें यहाँ पर फिल करना है। तो शिक्षक संदर्शिका की यदि बात करें तो पेज नंबर 39 पर हमें चित्र दिया गया है, और यहीं पर हमें तीनों निर्देश दिए गए हैं कि कुछ नहीं लिखा। जब बच्चे ने चित्र के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमें इस कॉलम में राइट करना है। जो कॉलम हमें यहाँ पर दिया गया था, पहला कुछ नहीं लिखा। दूसरा हमें कॉलम दिया गया कोशिश किया, जब बच्चे ने केवल चित्र के बारे में 1 या 2 शब्द लिखे हैं तब यहाँ पर कोशिश किया में हमें राइट लगाना है। और तीसरा चित्र के बारे में सही लिखा, जब बच्चे चित्र देखकर पूरे वाक्य अपनी बात में लिखते हो, प्रत्येक वाक्य में कम से कम 4 या 5 या उससे अधिक शब्द लिखते हो, वाक्य की संरचना सही हो, पूर्ण विराम लगा हो, ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ सबसे लास्ट वाले कॉलम में राइट लगाना है। तो तीनों कंडीशन के लिए चित्र शिक्षक संदर्शिका में भी हैं और चित्र हमें बच्चों की पुस्तक में भी दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर 2 वाक्य यहाँ पर लिखना है जो मिलेंगे हमें पेज नंबर 218। सही लिखे गए वाक्य, या फिर यहाँ पर हम संख्या भी लिख सकते हैं कि 1 वाक्य सही है या 2 वाक्य। और उसके बाद में आता है अंतिम, सप्ताह 30, दिवस 6, चित्र देखकर वाक्य लिखना। तो चित्र तो हमारा यही रहेगा। इसी चित्र के आधार पर यहाँ पर सप्ताह 30, दिवस 1 से 6 वाक्य को सुने और लिखे, जो यहाँ पर या तो शिक्षक बोल सकते हैं या फिर यहाँ पर चित्र में स्वयं बच्चे भी लिख सकते हैं। और यहाँ 219 पेज नंबर पर उस दोनों वाक्यों को हमें लिखना है। इस प्रकार यदि बच्चे इस कॉलम में भी दोनों वाक्य सही लिखते हैं तो फिर हमें यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। इस प्रकार यहाँ पर आवधिक आकलन पत्रक 1 और श्रुत लेखन पत्रक 2 और बच्चों की अभ्यास पुस्तिका 3, तीनों सामग्री, और चौथा हमारा यहाँ पर आवधिक आकलन पत्रक या ट्रेकर, इन चारों की सहायता से हम बहुत ही आसानी से बच्चों का आवधिक आकलन पूरा करवा सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह 30 कक्षा 2 और आवधिक आकलन 30 के साथ में विषय रहेगा हमारा हिंदी। यहाँ पर बच्चे का नाम, माता और पिता की पूर्ति के बाद यहाँ पर भी इसी प्रकार 5 कॉलम रहेंगे, और इसमें पहला ही प्रश्न रहेगा मौखिक भाषा विकास, मेरा परिचय। तीनों बिंदु कक्षा पहली की ही तरह यहाँ पर रहेंगे, जिसका विस्तार हम देख सकते हैं पेज नंबर शिक्षक संदर्शिका में 40 पर, जो यहाँ दिया गया है कि बच्चों को अपने नाम, गांव का नाम, माता पिता का नाम, पसंद और नापसंद बताने के लिए बोलना है। और यदि वह यहाँ पर इनको
पूरे वाक्य के माध्यम से यदि बताते हैं तो हमें यहाँ पर टिक लगाना है, बाकी दोनों कॉलम यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं, डैश लगा सकते हैं। अगला रहेगा शब्द पठन, सही पढ़े गए कुल शब्द यहाँ पर रहेंगे 10। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पेपर की सहायता से, जिसमें कक्षा 2 सप्ताह 30 देखना है, आवधिक आकलन छात्र प्रपत्र 3, क्योंकि इससे पहले हमारे 2 प्रपत्र हो चुके हैं 10 और 20। बच्चे का नाम, पिता का नाम, विद्यालय लिखने के बाद में यहाँ पर 10 शब्द दिए गए हैं। यदि बच्चे 10 में से यहाँ पर 8 शब्द सही बोलते हैं तो इस प्रकार यहाँ गलत होंगे 2। इन दोनों का टोटल आखिरी में लिखा होना है, यह मिलना चाहिए 8 + 2 10। अब जो गलत रहेंगे, मान लिया यहाँ पर बोतल शब्द उन्होंने गलत बोला है तो इस पर हम गोला लगा सकते हैं, खिलौना शब्द गलत बोला है तो इस पर, बाकी सब जगह हम इस प्रकार राइट का निशान लगा सकते हैं। तो इससे हमारा शब्द पठन वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा कि यहाँ पर 8 शब्द सही बोले। अगला कहानी पठन 60 शब्द। तो यहाँ पर कहानी पठन के लिए यदि हम इन एक एक शब्दों गिनेंगे तो टोटल शब्द होते हैं 60। यदि यहाँ पर बच्चे अच्छे हैं और यदि उसके द्वारा यहाँ पर 50 शब्द सही बोले गए तो फिर यहाँ पर 10 शब्द गलत होंगे, जो राइट और बोले के द्वारा हम उनको अलग अलग छांट सकते हैं। यदि 50 सही है तो यहाँ पर जो पूछा है उसमें हमें देखना है कि कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर 60 में से पहले तो कितने शब्द यहाँ पढ़ने की कोशिश की गई वो यहाँ लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 55 शब्द यदि बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें से सही शब्द उसके आते हैं 50, तो यहाँ लिखेंगे हम 50 शब्द सही पढ़े। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कहानी पढ़कर समझना, मतलब यहाँ पर प्रश्न पूछना है। तो इसी पेपर में नीचे प्रश्न दे रखे हैं, सभी परिवार क्या करते हैं, जो इसमें उत्तर हैं। पहाड़ी के पार क्या था, उसका उत्तर भी इसमें है। गांव वालों ने पहाड़ी को क्यों खोदा, उसका उत्तर भी इसमें मिला है। क्योंकि यदि बच्चे केवल इसको पढ़ते हैं और समझते नहीं हैं तो इन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे, और यदि इसको पढ़कर समझ भी लेते हैं तो इन तीनों प्रश्नों को उत्तर वह आसानी से दे पाएंगे। और यदि तीनों आंसर देते हैं तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि पूछे गए प्रश्नों की संख्या तो 3, हम कम भी पूछ सकते हैं यदि बच्चे वीक है तो, और यदि उसमें सही जवाब उसने तीनों ही दिए तो फिर इस प्रकार यहाँ आएगा 3। अगला कॉलम आता है वाक्य लेखन या 2 और श्रुत लेखन। दोनों वाक्य में टोटल मिलाकर 17 शब्द रहेंगे। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न पत्र की जगह अब अगला प्रश्न पत्र देखते हैं श्रुत लेखन वाला। श्रुत लेखन वाले प्रश्न पत्र में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ 2 वाक्य दिए गए और 17 शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 का पहला वाक्य में, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, दोनों वाक्य में मिलाकर के 17 शब्द यहाँ पर हो रहे हैं। इसमें से जितने शब्द यहाँ पर सही बताते हैं वह हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दोनों शब्द दोनों वाक्यों में मिलकर के कुछ कठिन शब्दों को यदि छोड़ दें तो यहाँ पर 16 शब्द माना कि सही बताए गए, और एक आधा शब्द था रास्ते वाला जो नहीं बता पाए, तो कुल 16, तो यहाँ पर 16 लिखे। पूर्ण विराम का यदि उपयोग किया है तो हम यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाएंगे। पूर्ण विराम यहाँ पर भी लगाया गया है। अब इनको लिखना कहाँ है, तो इसके लिए यहाँ दिया गया है कि वर्कशीट नंबर 162 या फिर पेज नंबर 254 पर कक्षा दूसरी की अभ्यास पुस्तिका में हमें यह देखना है। तो यह रहेगी कक्षा दूसरी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी, और इसका पेज नंबर रहेगा 254। यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया गया है आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 दिवस 1 से 6। श्रुत लेखन वाक्यों को सुने और लिखें। यहाँ पर दिए गए 17 शब्दों की संख्या 17 में से अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि 17 में से 16 शब्द उन्होंने सही बोले। तो यहाँ पर हमें क्रमांक 1 क्रमांक 2 डाल के दोनों वाक्य यहाँ पर यह बुलवाना है और पूर्ण विराम लगाते हैं तो उनको भी वहाँ टिक लगाना है। यहाँ पर शब्दों की संख्या लिखनी है, जैसे यहाँ पर 16 शब्द उसके द्वारा सही लिखे गए दोनों वाक्यों के माध्यम से। इसके बाद चित्र देखकर लिखना, और यहाँ पर कॉलम नंबर 1 2 और 3। तो चित्र हमें पेज नंबर 254 पर ही बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं, और यहाँ पर हमें 2 वाक्य लिखवाना है। और इसी चित्र को शिक्षक संदर्शिका में भी पेज नंबर 42 पर दिया गया है, और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। कुछ नहीं लिखा, जब बच्चे ने चित्र के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो इस जगह में राइट लगाना है। कोशिश किया, दूसरा जो कॉलम में कोशिश किया, जब बच्चे ने केवल चित्र के बारे में 1 या 2 शब्द लिखे हो तो ऐसी स्थिति में हमें कॉलम नंबर 2 में राइट का चिन्ह लगाना है। तीसरा,
पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा। तो ये तीसरी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि चित्रों के बारे में सही लिखा। जब बच्चे चित्र को पूरे वाक्य में अपनी बात लिखी हो, प्रत्येक वाक्य में कम से कम 4 या 5 या उससे अधिक शब्द लिखे हो, वाक्य की संरचना भी सही हो, यदि इस चित्र से संबंधित भी हो, तो ऐसे में फिर हमें सबसे लास्ट वाले कॉलम यहाँ पर हमें राइट लगाना है। और इसी के बाद में आता है अगला आखिरी कॉलम, सप्ताह 30 दिवस 6, चित्र को देखकर वाक्य लिखना। और ये रहेंगे 2। पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही सही लिखा हो तो फिर हम यहाँ पर राइट लगा सकते हैं। और इन वाक्यों को लिखने के लिए हम चाहें तो इसी पुस्तक में पेज नंबर 255 वाले पेज का उपयोग भी करवा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भी 4 चीजें, आवधिक आकलन पत्रक जिसमें सारी जानकारी हमें डाटा फिल करना है, 1 बच्चों की अभ्यास पुस्तिका, 2 और यहाँ पर पेपर नंबर 1 जिसमें हमें यहाँ पर पठन करवाना है, 3 और यहाँ पर श्रुत लेखन कार्य करवाना है, 4। इन चारों चीज़ों या चारों सामग्री के द्वारा हम आवधिक आकलन पत्रक कंप्लीट करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका नाम क्या है भाई? संजना। आपको ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, ये शब्द आपको पढ़ के बताने हैं। पढ़िए। कूले बैठा, पीना, तोला, सोना, खिलौना, मिठाई, दुकान, बोतल, कहानी। वेरी गुड। कुल 10 शब्द थे और आपने 10 शब्द ही सही पढ़े, है ना। अब आपको पढ़ने हैं कहानी। कहानी में यहाँ से चालू करो संजना। एक गाँव था। गाँव में 80 परिवार रहते थे। सभी वाह, वेरी गुड। परिवार खेती करते थे। एक बार बारिश वेरी गुड। नहीं हुई। फसल हाँ, पढ़ो। फसल सूखने लगी। पहाड़ी के पार एक नदी खोदा नदी के बाद ये क्या है? थी। सभी गांव वालों ने मेहनत कर पहाड़ी को खोदा। नदी के पानी का रास्ता बनाया। उसके बाद पानी से अपने खेतों की सिंचाई की। फसल बहुत अच्छी हुई। सभी परिवार खुश हुए। बहुत बढ़िया। कुल 60 शब्द थे इस कहानी में। कितने थे? 60। उसमें से आपने सही 59 पढ़े, एक गलत पढ़ा था, है ना। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा संजना, इधर देखो। कहानी पढ़ी ना आपने? पहला, सभी परिवार क्या करते थे? खेती कर। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न, पहाड़ी के पार क्या था? नदी थी। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न, गांव वालों ने पहाड़ी को क्यों खोदा? खेती करने के लिए। वाह, वेरी गुड, ताली।